मेरे पति ने आज ही मेरी यह कामना पूरी कर दी। भैया लक्ष्मण श्री जानकी जी को रथ पर बिठा करके वन की ओर चले। गंगा के तट तक रथ पर बैठ करके आए हैं और नौका पर बैठ करके गंगा पार किया है। गंगा के उस पार उतर करके भैया लक्ष्मण जब श्री जानकी जी को लेकर के आगे बढ़े तो भैया लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। भैया लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहते देख करके श्री जानकी जी ने पूछा है, भैया क्यों रो रहे हो? फिर श्री जानकी जी कहती है, मैं समझ गई आपको अपने भैया से दूर रहने का अभ्यास नहीं है और आप पाएंगे रामायण का हर पात्र कभी न कभी राम जी से दूर हो जाता है, लेकिन भैया लक्ष्मण कभी भी अपने राघव भैया से दूर नहीं हुए, कभी नहीं हुए। भैया भरत दूर हो गए, श्री हनुमान जी दूर हुए, सुग्रीव जी दूर हुए, महाराज दशरथ दूर हुए, जानकी जी दूर हो गई, लेकिन एक ऐसे पात्र रामायण के हैं भैया लक्ष्मण जो प्रभु राम से कभी दूर नहीं हुए। एक बार शक्ति बाण लगा लंका के रणांगण में, लखन भैया मूर्छित पड़े थे। श्री हनुमान जी ने अपनी गोद में उठाया और राम जी की गोद में भैया लक्ष्मण को लिटा दिया। बाद में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं, भैया लक्ष्मण को स्वस्थ किया गया सुसेन वैद्य के द्वारा। भैया लक्ष्मण ने आंखें खोली तो राम जी की आंखों से आंसू झर रहे थे। राम जी ने रोते हुए पूछा, भैया हृदय में बहुत पीड़ा हो रही थी? लखन भैया ने कहा, नहीं राघव भैया, हृदय पीर मोरे, हृदय घाव मोरे पीरे रघुवीरे। घाव भले मेरे हृदय में लगा था, लेकिन पीड़ा तो आपके हृदय को हो रही थी। मैं तो आनंद से आपकी गोद में पड़ा था। और सच कहूं राघव भैया, तो जब तक मैं जाग कर यात्रा करता रहा, इतनी अच्छी यात्रा मेरी कभी नहीं हुई। आज लंका के रणांगण में कुछ देर के लिए मैं सोया, लेकिन संभवतः यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा हुई। संत हनुमंत ने मुझे अपनी गोद में उठाया और भगवंत श्री राम की गोद तक पहुंचा दिया। इससे बढ़कर के मेरे जीवन की कोई यात्रा नहीं हो सकती है। एक संत अपनी गोद में ले ले और भगवान के गोद तक पहुंचा दें, तो इससे सुंदर यात्रा हो भी क्या सकती है। तो एक ऐसे पात्र हैं रामायण के भैया लक्ष्मण, जो मूर्छित भी हुए तो राम जी की गोद में थे। मां जानकी जानती हैं लक्ष्मण को श्री राम से दूर रहने का अभ्यास नहीं है। तो श्री जानकी जी ने धीरे से कहा, भैया मत रो, 4 दिन की बात है, मैं ज्यादा नहीं रुकूंगी, मैं तुरंत अयोध्या वापस चलूंगी। इधर मन में लखन भैया सोच रहे हैं, मैं मां जानकी से कैसे कहूं कि भगवान ने आपका त्याग कर दिया है, वो भी लोकापवाद के भय से। इतनी कठोर बात, इतनी कठोर सूचना मैं मां को कैसे दूं, लेकिन सूचना तो देनी पड़ेगी। भैया लक्ष्मण ने अपने हृदय को मजबूत किया है। महर्षि जानकी के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहते हैं, मां लोकापवाद के भय से प्रभु ने आपका परित्याग किया है और मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको इसी स्थल पर छोड़ करके वापस लौट जाऊं। श्री राम श्री राम, मैं इसी स्थान पर छोड़ करके वापस लौट जाऊं। इतना कहा लखन भैया ने और वापस आकर के धड़ाम से नौका पर गिर पड़े। इधर मां जानकी ने जब भगवान के इस कठोर आदेश को सुना तो श्री जानकी जी का हृदय पीड़ा से भर गया।
श्री जानकी जी सोचने लगी, मैंने तो सोचा था कि मैंने जो इच्छा व्यक्त की थी उसके कारण प्रभु ने वन भेजा है, लेकिन क्या श्री राम ने लोकापवाद के भय से मेरा परित्याग किया है? और मुझे लगता है एक स्त्री के जीवन में बढ़कर इससे ज्यादा पीड़ा नहीं हो सकती कि समाज उसके चरित्र पर अंगुली उठा दे और पति उस स्त्री का परित्याग कर दे। इससे बढ़कर पीड़ा एक स्त्री के जीवन की हो नहीं सकती। श्री जानकी जी के हृदय में अनंत वेदना का समुदय हुआ, अनंत पीड़ा प्रकट हो गई। श्री जानकी जी ने कहा, मैं इस जीवन को धारण करके करूंगी भी क्या? जो स्त्री पति परित्यक्ता हो और समाज बहिष्कृता हो, वह स्त्री जाएगी भी कहां? आत्महत्या के अलावा मेरे जीवन में कोई रास्ता भी नहीं बचा। श्री जानकी जी गंगा के किनारे आई और प्रवाहित होती हुई गंगा की जलधारा में स्वयं को देखा, कूद करके आत्महत्या करना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही जल में छाया दिखी, जानकी जी को अपना बढ़ा हुआ पेट दिखाई दिया। जानकी जी ने अपनी दोहदावस्था को देखा, दोहदावस्था माने गर्भावस्था को देखा। जानकी जी ने कदम पीछे खींच लिया। क्यों? मैं अपने प्राण लेने में तो स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं किसी दूसरे के प्राण नहीं ले सकती। यदि आज मैं आत्महत्या कर ली तो मेरे साथ मेरे बालक भी आज समाप्त हो जाएंगे, और ये बालक यदि समाप्त हो गए तो श्री राम का वंश मेरे साथ गंगा में डूब जाएगा। नहीं नहीं, मैं मरूंगी नहीं, मैं जीवन धारण करूंगी। क्यों? इसलिए कि मैं राम के वंश को बचाना चाहती हूं। आज मैं मर गई तो श्री राम एक पत्नी व्रती हैं, श्री राम दूसरा विवाह करेंगे नहीं और श्री राम का वंश डूब जाएगा। श्री राम के वंश को बचाने के लिए मैं जीवन धारण करूंगी। और जानकी जी ने कदम पीछे खींच लिए। इसका मतलब क्या है? श्री जानकी जी और राम जी का 3 विश्लेष हुआ, 3 वियोग हुआ। पहला वियोग अरण्य कांड में हुआ, दूसरा वियोग राम जी ने मां जानकी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर भेज दिया, और तीसरा वियोग जानकी जी स्वयं धरती के भीतर प्रवेश कर गई। ये 3 बार राम जी और जानकी जी का बिछोह हुआ। इन तीनों वियोग के 3 तात्पर्य हैं। हमारे स्वामी श्री लोकाचार्य जी महाराज लिखते हैं, प्रथम विश्लेषः कृपा पक्ष प्रकाशनार्थम। जानकी जी का पहला विश्लेष कृपा पक्ष को प्रकट करने के लिए हुआ था, जिसकी चर्चा कल हमने की थी। जो लोग कल की कथा सुने हैं वह जानते हैं कि जानकी जी लंका में इन दुष्ट राक्षसों पर कृपा करने गई थी। यदि जानकी जी की कृपा नहीं होती तो रावण और राक्षसों का उद्धार नहीं हुआ होता। ये मां का हृदय है। और मध्यम विश्लेषः पारतंत्र प्रकाशनार्थम। जो दूसरा विश्लेष हुआ है वह पारतंत्र को प्रकट करने के लिए। पारतंत्र क्या है? श्री जानकी जी का तात्पर्य यह है कि जीव स्वतंत्र नहीं होता, जीव परमात्मा का परतंत्र है। परतंत्रता कितनी है? कहा हम स्वेच्छा से जहां मर भी न सके, यह पारतंत्र है महाराज। जहां हम स्वेच्छया मृत्यु का भी वर्ण न कर सके, यह पारतंत्र हमारे जीवन में होना चाहिए। और श्री जानकी जी अपने आचरण से यह शिक्षा दे रही हैं। ध्यान से सुनेंगे, यह पारतंत्र है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, श्री जानकी जी गंगा जी से दूर आकर के एक झरना एक पर्वत से झर रहा था, वहीं खड़ी होकर के अपनी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहाने लगी। जानकी जी सोचने लगी, मैं कहाँ जाऊं, कौन मुझे अपनाएगा।
पति परित्यक्ता और सामाजिक बहिष्कृता स्त्री जाए भी तो कहां जाए। और कोई पूछ दे कि तुम अपने घर से क्यों आई हो, देखो फिर से भाई भाई करने लगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कोई पूछ दे कि तुम अपने घर से क्यों आई हो, तो मैं कैसे कहूंगी कि मेरे पति ने मेरा परित्याग किया है। ध्यान से सुनना। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुन पा रहे हैं आप लोग? अभी भी नहीं सुनाई दे रहा? तब अब कल से सुनिएगा, अब आज तो ऐसे ही सुनना पड़ेगा। तो बना रहे हैं? अच्छा बना रहे हैं। तब तक मैं कथा को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, कहना बहुत कुछ है। तो श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा गंभीर प्रसंग है ये, थोड़ी गंभीरता से आप सुनेंगे। श्री जानकी जी इस जंगल में रोने लगी, मैं कहां जाऊं। इधर महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम पर बैठ करके नेत्र बंद करके राम जी के जीवन के विषय में सोच रहे हैं। राम जी का चलना उठना बैठना, राम जी का जीवन। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के बंद आंखों में श्री राम जी नहीं दिखाई देते। महर्षि वाल्मीकि के बंद आंखों में रोती विलखती विसूरती विलाप करती करुण क्रंदन करते हुए श्री जानकी जी दिखाई दी। तपसा लब्ध चक्षुष्मान प्राद्रवत यत्र मैथिली। श्री जानकी जी रो रही हैं। महर्षि वाल्मीकि अपने बंद आंखों से इस दृश्य को देखे। महर्षि वाल्मीकि ने आंखें खोल दी तो क्या देखा, जितने आश्रम में रहने वाले लोग हैं वो सब की आंखों में आंसू हैं। सब हाथ जोड़कर कह रहे हैं महाराज इस आश्रम के कुछ ही दूरी पर एक देवी आई हैं जो जोर जोर से रो रही हैं। उनके रुदन से वन प्रांतर विकल हो उठा है, वृक्ष के पत्ते झर रहे हैं। उनको रोते देखकर पशु पक्षी भी आंसू बहा रहे हैं। उनके लिए आपका क्या आदेश है। महर्षि वाल्मीकि कुछ बोल नहीं पाए। महर्षि वाल्मीकि भागे भागे गए, देखा श्री जानकी जी खड़ी होकर रो रही है। श्री जानकी जी ने एक महात्मा को अपनी ओर आते देखा तो हिचकियों में और जोर से रोने लगे। कारण क्या है? जानकी जी सोचने लगी, यह महात्मा हमसे पूछ देंगे तुम अयोध्या छोड़कर यहां कैसे आ गई, तो मैं कैसे कहूंगी कि समाज ने मेरे ऊपर कलंक मढ़ा है, और मैं कैसे कहूंगी कि मेरे पति ने मेरा त्याग किया है। महर्षि वाल्मीकि ने दूर से कहा, बेटी मत रो मत रो, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, मुझे सब पता है। मैंने बंद आंखों से समाधि में सब कुछ देख लिया है। देखो महाराज दशरथ से भी मेरे अच्छे संबंध हैं और महाराज श्री जनक से भी मेरे अच्छे संबंध हैं। तुम चाहो तो ससुर का घर समझकर मेरे आश्रम में रह सकती हो, और तुम चाहो तो पिता का घर समझकर मेरे आश्रम में रह सकती हो। इतना कहकर महर्षि वाल्मीकि भी रोने लगे। उनके श्वेत समश्रुओं पर
सफेद दाढ़ियों पर आंसू झरझर झरझर गिरने लगे। इस महात्मा को इतना रोते श्री सीता जी ने देखा तो सीता जी अपना दुख ही भूल गईं। महर्षि वाल्मीकि की आंख के आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, हे महर्षि आप मत रो, मैं तो ओ अभागन स्त्री हूं जिसने जीवन में केवल और केवल दुख और पीड़ा सहा है। श्री सूरदास जी का एक पद है, जानकी जी ने कहा, मेरो एको परो न पूर, मेरी एक भी कामना पूरी नहीं हुई। मेरी मैया जब मुझे विदा कर रही थी तो कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनसरेहु। बेटी ससुराल जा रही हो तो सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति के भाव को समझकर पति के कार्य को पूर्ण कर देना। मैं अयोध्या में सास ससुर की सेवा नहीं कर पाई। मेरे पति वन को आ गए। मैंने सोचा था मैं वन में जाकर पति की सेवा करूंगी, लेकिन वह भी नहीं निभा पाई। रावण ने मेरा अपहरण कर लिया। मैं अयोध्या की महारानी बनकर सोची थी प्रजाओं की सेवा करूंगी, लेकिन देखो तो मेरे जीवन की विडंबना, मैं फिर से वन में भेज दी गई। हे महर्षि, मेरे मन की एक भी कामना पूरी नहीं हुई। लेकिन आप मत रो, मैंने जीवन भर दुख सहा है, मैं यह दुख भी सह लूंगी, लेकिन मेरे दुख को आप सोचोगे तो आप मेरे दुख को सोच सोचकर सहन नहीं कर पाओगे। महाराज, महर्षि वाल्मीकि श्री जानकी जी को लेकर अपने आश्रम पर आए। ध्यान से सुनेंगे, आश्रम किसे कहते हैं? जहां आकर आपका सारा श्रम, सारी पीड़ा समाप्त हो जाए, जहां जीवन की क्लांतता समाप्त हो जाए, जहां आकर जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाए, जहां आकर के परिश्रम जन्य थकावट समाप्त हो जाए, उसी को कहते हैं आश्रम। मां जानकी को लेकर महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम पर आए। एक कुटिया में रख दिया और उस कुटिया में बैठकर जानकी जी रोती रहती थी, सोच सोच करके कि मेरे प्रभु मेरे बिना कैसे रहते होंगे। श्री जानकी जी का विरह भगवान श्री राम से हो गया। विरहाकुल व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, विरहाकुल व्यक्ति की दशा क्या होती है, श्री सूरदास जी ने एक पद में लिखा है। जैसे गोपियां रो करके कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हमारे जीवन में तो एक ही ऋतु रहती है, वह है पावस ऋतु। जब से आप हमारे जीवन से दूर हो गए, तब से हमारे आंख से आंसू बरसते ही रहते। हमारा शरीर भीगा रहता है। गोपियों की स्थितियों का वर्णन जैसे सूरदास जी ने किया है। क्या निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, नयन हमारे निस दिन बरसत नैन हमारे, बरसत नैन हमारे।
सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, निश दिन बरसत नयन अंजन थिरन रहत अखियन में, अंजन थिरन रहत अखियन में, रहत अखियन में, अंजन थिरन रहत अखियन में, अंजन थिरन रहत अखियन में, कर कपोल भय करे मेरे राम, कर कपोल भय करे, निश दिन बरसत नयन हमारे, दिन बरसत नयन हमारे। कंचुकी पट सुखत नहीं कबहू, 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 और बिछ बहत पनारे, इस दिन बरसत नयन हमारे, इस दिन बरसत नयन हमारे।
आंसू सलील भय पग थाके आंसू सलील भय पग थाके मपदानी मपद गमर नजर सारे ग मपद के तट सासो सलिल भय पग थाके आंसू सलील भय पग थाके बह जाती है पनारे बह जाती है पनारे निस दिन बरसत नैन हमारे निस दिन बरसत नैन हमारे नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे निश दिन बरसत नयन हमारे। वियोग में प्रेम और परिपक्व होता है। कोई प्रेमियों से पूछे आपको अपने प्रेमास्पद का संयोग चाहिए कि वियोग चाहिए, तो जो सच्चा प्रेमी होगा वह कहेगा हमें वियोग चाहिए। क्यों? क्योंकि संयोग में एक प्रियतम होता है और वियोग में सारा संसार ही प्रियतममय होता है। संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहम, विरह श्रेष्ठ है। श्री जानकी जी श्री राम के वियोग में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक कुटिया में बैठ करके रोती रहती थी। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने श्री जानकी जी के आंख के एक आंसू को भी बेकार नहीं जाने दिया है। इधर जानकी जी रोती रहती और इधर बगल में बैठकर महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखते रहते। ये रामायण क्या है? ध्यान से सुनना। सीता जी के आंख के आंसुओं का संग्रह ही रामायण है और कुछ नहीं है। जैसे गंगा जी ने, जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि के चरण के धुले हुए जल को कमंडल में लेकर के गंगा जी को प्रकट किया है, वैसे महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता के आंख के आंसुओं को अपने रामायण रूपी कमंडल में लेकर के राम कथा की एक दूसरी गंगा प्रकट की है। महाराज, यह राम कथा की गंगा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। एक गंगा की तरह है। यह और कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण ये जानकी जी के आंसुओं का संग्रह है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंशस्य माने रघुवंशे अवतीर्णस्य श्री रामचंद्रस्य चरितम चकार। यहां महर्षि वाल्मीकि का विशेषण है भगवान। जो जानकी चरित्र को लिख देगा उसमें भगवत्ता आ जाएगी। दूसरा अर्थ क्या है? मानो भगवान राम ही महर्षि वाल्मीकि के हृदय में बैठकर श्री सीता जी का चरित्र रामायण के रूप में लिखे हैं। यह रामायण साधारण ग्रंथ नहीं है। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे मेरे इस रामायण को पढ़ेगा कौन और दुनिया वालों को सुनाएगा कौन। श्री सीता मैया ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर 2 बेटों को जन्म दिया। ये दोनों जुड़वा हैं। बड़े का नाम है कुश और छोटे का नाम है लव। एक ये भी भ्रांति को आप निकाल दें।
कुछ दंत कथाओं को लोगों ने आधार बना लिया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सीता जी ने एक बेटे को जन्म दिया था, कुश को तो महर्षि वाल्मीकि ने कुश से बनाया है। ये सब ग्राम्य कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, ध्यान से सुनेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, दुई सुत सब भाइन केरे और दुई सुत सुंदर सीता जाए। वाल्मीकि बनाए नहीं लिखा है, दुई सुत सुंदर सीता जाए, माने श्री सीता जी ने दो सुंदर बालकों को जाए माने जन्म दिया। और जितने भाई थे सबके दो दो बेटे थे। भरत भैया के भी दो बेटे, शत्रुघ्न भैया के भी दो बेटे, लक्ष्मण भैया के भी दो बेटे और राम जी के भी दो बेटे। जिस रात में सीता जी ने जन्म दिया है इन बालकों को, उस रात को शत्रुघ्न लाल जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर ठहरे थे। कारण क्या है? आपके पास में मथुरा है, मथुरा तो सब लोग जानते होंगे। मथुरा में एक बहुत बड़ा असुर हुआ, उसका नाम था लवणासुर। नाम सुना होगा आपने। लवणासुर बहुत भयंकर असुर था, ब्राह्मणों को सताए, सबको सताए, यज्ञ कर्म न होने दे। तो मथुरा के सारे ब्राह्मण रोते हुए अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में राम जी से प्रार्थना करी, प्रभु इस लवणासुर से हमारी रक्षा करो। भगवान के सामने ब्राह्मण देवता भी रो ही रहे थे कि अयोध्या की सभा में शत्रुघ्न भैया खड़े होकर कहते हैं, राघव भैया आप आदेश दीजिए, मैं लवणासुर का वध करूंगा। राम जी ने कहा बहुत अच्छा शत्रुघ्न, बहुत अच्छा। लक्ष्मण, शत्रुघ्न का राज्याभिषेक मथुरा के नगर, मथुरा राज्य के लिए कर दो। लवणासुर के वध के बाद मेरा शत्रुघ्न मथुरा का राजा होगा। अब तो शत्रुघ्न भैया की आंखों में आंसू आ गए। भैया ऐसा मत करो, मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा। लेकिन कभी कभी उतावलेपन में हम बोल तो देते हैं, विचार नहीं करते। बहुत से लोग हैं महाराज, इतने उतावले होते हैं कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। अब जब जरूरत पड़ती है करने की तो धीरे से गायब हो जाते हैं। उतावलापन में कभी कहना मत। जो काम करने वाला होता है वो उतावला नहीं होता, ध्यान से सुनेंगे। जो सच में कुछ कर सकता है वो शांत होता है, वो धैर्यवान होता है। नदियां बढ़ती हैं, समुद्र बढ़ता घटता नहीं है, गंभीर बना रहता है। बोल दिया तो राम जी ने कहा मथुरा का राजा भी बनना पड़ेगा। शत्रुघ्न भैया पीड़ित हो गए, ओहो हम तो बंध गए। लेकिन बड़बोलेपन में ऐसा हो गया। राम जी ने कहा ऐसे नहीं मार पाओगे लवणासुर को, रास्ते में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम मिलेगा भाई, जाकर महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद लेना, तब मथुरा में जाकर लवणासुर का वध करना। और जिस रात शत्रुघ्न भैया महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर रुके थे, उसी रात में श्री सीता जी ने दो सुंदर बालकों को जन्म दिया। बड़े का नाम है कुश और छोटे का नाम है लव। ये बस किंचित अंतराल पर जन्म लिए हैं। सीता जी ने इन दोनों जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। नियम है, बालक का जात कर्म संस्कार या तो पिता करे, या तो दादा करे, या तो ताऊ चाचा करे। तो पिता तो है नहीं, राम जी तो है नहीं, महाराज दशरथ दुनिया में ही नहीं है। तो शत्रुघ्न भैया से महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव जी का जात कर्म संस्कार करवाया। ये दोनों बालक इस आश्रम पर बड़े हो रहे हैं। इनको शास्त्र की शिक्षा महर्षि वाल्मीकि देते हैं और इनको शस्त्र की शिक्षा मां जानकी देती है। कुशलव जी को शस्त्र चलाने सीता जी सिखा रही हैं और इनको शास्त्र का ज्ञान महर्षि वाल्मीकि दे रहे हैं। जब रामायण की रचना हो गई तो महर्षि वाल्मीकि को चिंता हुई, इस रामायण को पढ़ेगा कौन और दुनिया वालों को सुनाएगा कौन।
चिंतया मास कौन वेतत प्रयुंजी यादिति प्रभु। ये चिंता हुई कि इस रामायण को दुनिया को सुनाएगा कौन। उसी समय इन दोनों बालकों ने प्रणाम किया। अगृहणीताम ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। इन दोनों बालकों ने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। ये दोनों मुनि के वेश में हैं।